अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। तजावज़ात शहर फैसलाबाद का मसला है और ये सिर्फ अब 8 बाज़ार नहीं बल्कि पूरे शहर फैसलाबाद में फैल चुका है। फैसलाबाद डिवीज़न में भी हर तरफ देखें तो ये तजावज़ात का मसला हर रोज़ सर उठाए होता है। एडमिनिस्ट्रेशन आती है, हफ्ते बाद कोई एक नामी गिरामी ऑपरेशन होता है, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें जूं की तूं हो जाती है। इस वक्त हम चौक घंटाघर से मुंसलिक मार्केट के अंदर मौजूद है, मीरपुर बाज़ार के अंदर, और 3 रोज़ का वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था कि फ़ुटपाथ क्लियर कर दिए जाएँ, लेकिन आज भी फ़ुटपाथ भी वैसे के वैसे हैं, दुकानों के बाहर तजावज़ात भी वैसे है। ताजर रहनुमा क्या कहते हैं, मुतलका आवाम क्या कहती है, ताजर रहनुमा और ताजर लीडर के साथ साथ एक दुकानदार क्या कहते हैं। सबसे पहले राना इकराम साहब मौजूद हैं, मेंबर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, इनसे बात करते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। तब सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे को आप कैसे देखते हैं कि बहुत सारे मुशावरतें हुई, गेट्स लग गए, कभी कुछ होता है, कभी कोई प्लान बन जाता है, लेकिन तजावज़ात ख़त्म क्यों नहीं होती? ये तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो अभी आया है, लेकिन ये हमारा जो इशू है ये तो बहुत पुराना इशू है। कई साल से हम ये इस बात के ऊपर ये इंतज़ामिया से 12 हमारी ये मीटिंग्स हुई हैं कि ताजरों का बाज़ारों में या बाज़ारों से बाहर सबसे बड़ा मसला तजावज़ात है। तजावज़ात की वजह से पार्किंग हमारा जो कारोबार है वो ख़त्म हो चुका है। हमारा जो कस्टमर है वो तजावज़ात की वजह से 8 बाज़ारों में नहीं आ रहा, क्योंकि पार्किंग की जगह नहीं है। तजावज़ात की वजह से पैदल चलने के लिए जगह नहीं है। जब ये तमाम जो हम माहौल कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि कस्टमर शहर में नहीं आता। तो सही हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि हमारे 8 बाज़ारों का कारोबार ख़त्म हो चुका है। मैं समझता हूँ कि 8 बाज़ारों का कारोबार ख़त्म होने की सबसे बड़ी वजह तजावज़ात और पार्किंग का मुनासिब बंदोबस्त ना होना है। हमने बारहा इंतज़ामिया से कहा है कि 8 बाज़ारों के बाहर बहुत सी ऐसी जगह पड़ी हैं जहाँ पर पार्किंग का प्रॉपर बंदोबस्त हो सकता है, पार्किंग प्लाज़ा बन सकते हैं। हाल ही में एक पार्किंग प्लाज़ा बनना शुरू भी हुआ था, लेकिन उसको दो सर्कल चल भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल पैदा हुए कि अगर वो कंप्लीट हो जाता तो काफ़ी सारा लोड जो है ट्रैफिक का, गाड़ियों का, वो वहाँ पर मुश्किल हो जाता। अच्छा राना साहब, ये भी होता है कि अफसरान कई बार कहते हैं, जब अफसर आते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, कहते हैं हमें समझ नहीं आता, हम एक रेडी देखते हैं जो ऑपरेशन करने आते हैं वो हमसे पहले गायब हो जाती है। तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि संजीदगी से एक बार ऑपरेशन हो जाए और संजीदगी से दुकानदारों को बैठा के एक प्लान बन लिया जाए तो दोबारा कोई भी नहीं आएगा आगे। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमारा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि इंतज़ामिया ताजरों के साथ मिल के ये एक ऐसा प्लान बनाए ताकि बाज़ारों में आने वालों आप भी देख लिया करो, जहन में एक अच्छा तासुर पैदा हो कि हम बाज़ार हमने जाना है, वहाँ पर हमें पार्किंग भी मिलेगी, हमें पैदल चलने के लिए फ़ुटपाथ भी क्लियर मिलेंगे। क्योंकि फ़ुटपाथ बड़े अफसोस की बात है कि आप दुनिया में कहीं भी जाएं वहाँ क्लियर होते हैं, बिल्कुल क्लियर होते हैं। वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप फुटपाथ के ऊपर कोई चीज़ रख सकें, बल्कि आप फुटपाथ के ऊपर अगर नहीं चलेंगे, फुटपाथ से आप हट के साइड पे चलेंगे तो वो इस चीज़ को बड़ा ये महसूस करते हैं कि ये कैसे लोग हैं कि जो फुटपाथ को छोड़कर साइड पे चल रहे हैं। देखना अब हम मीरपुर बाज़ार में मौजूद हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, अगर फुटपाथ क्लियर हो मेरे ख्याल में दुकान पे एक्सेस ज़्यादा आसान होगी। लेकिन जब पार्किंग का मुनज़्ज़म सिस्टम नहीं है, फुटपाथ क्लियर नहीं, तो दुकानदार फिर बाहर डिस्प्ले लगाते हैं कि ताकि ग्राहक को पता चल सके, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान फिर ग्राहक का और दुकानदार दोनों का हो रहा है। मैं बिल्कुल वही बात कह रहा हूँ कि ये एक कारपोरेशन वालों की जिम्मेदारी है कि ये तमाम बाज़ारों में सबके साथ मसावी सलूक होना चाहिए कि अब आप 2-3 बाज़ारों को सबसे पहले आप लें कि हमने मॉडल बनाया 3 बाज़ार हमने जहाँ से हम एंटर होते हैं और एग्ज़िट जो बाज़ार हैं उनको हम 2-3 बाज़ार ऐसे ले लें, उनको मॉडल डिक्लेयर करें कि हमने वहाँ पर फुटपाथ क्लियर करने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जब आप ताजरों के साथ बैठकर ये फ़ैसला करेंगे कि हमने फुटपाथ क्लियर करने हैं, क्योंकि ताजरों का भी इसमें फ़ायदा होता है। अगर पहली दुकान वाला तजावज़ात नहीं करेगा तो दूसरी दुकान वाले को कोई ज़रूरत नहीं है करने की। इसी तरह ये एक सिमेट्री बनेगी, लोग खुद ही अपना सामान जो है दुकानों के अंदर रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारा ताजरों का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ताजरों को हो रहा है
कि हमारा जो कस्टमर है वो 8 बाज़ारों से बाहर निकल चुका है, क्योंकि सराउंडिंग एरियाज़ में बहुत सी मार्केटें डेवलप हो चुकी हैं। क्योंकि अब यहाँ सिर्फ थोक का गाहक है। यस, उस शख्स ने 8 बाज़ारों में आना है जिसकी मजबूरी है बिल्कुल। कि मैंने फ़लाँ चीज़ फ़लाँ बाज़ार से लेनी है और किसी से मुझे जगह से वो चीज़ नहीं मिलेगी, सिर्फ वो कस्टमर बाज़ारों में आएगा, इसके अलावा कोई कस्टमर बाज़ारों में नहीं। राना साहब की एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि आप फजील हमारे साथ आ जाएं कि गाहक जो है वो इस बाज़ारों में आता था। मुझे याद है चैनवन रोड से पहले, कोहिनूर से पहले लोग यहाँ आते थे, क्योंकि अभी भी जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके सस्ते आउटलेट्स यहाँ मौजूद हैं, फैक्ट्री आउटलेट्स जिनको कहते हैं, म्यारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। लेकिन लोग अब मजबूर हो गए, यहाँ दोनों का नुकसान है, गाहक का भी नुकसान हो रहा है कि वो शहर से उन बाज़ारों की तरफ गया है जहाँ नुकसान भी ज़्यादा है, और यहाँ की गाहकी भी मुतासिर हुई है। राना साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि सबसे ज़्यादा नुकसान भी गाहक का होता है, और प्लान्स एक बार बैठा लिया जाए, सबको बना लिया जाए प्लान, तो ठीक हो सकता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आज भी सत्याना रोड पे और दीगर इलाकों में ऑपरेशन शुरू हो चुका है, लेकिन वो ऑपरेशन भी देखें कि ऐसे गुजर के गया है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले पीछे फिर सब कुछ वहीं होता है। तो किसकी कोताही है, और आप क्या देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में होना क्या चाहिए, क्योंकि आप तो ट्रेडर्स के साथ रहते हैं? देखें बिलाल भाई, सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स दिए गए हैं उन पर आप देख रहे हैं कि जुमे वाले दिन के ऑर्डर्स हैं, और आज तक कोई भी अभी तक कोई ऑपरेशन 8 बाज़ारों के अंदर नहीं हुआ। तजावज़ात जूँ के तूँ हैं, जैसे राना साहब ने कहा है कि यहाँ पर होल सेल की तमाम मार्केटें मौजूद हैं 8 बाज़ारों के अंदर। जब लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको चीज़ें तो सस्ती मिलती हैं, लेकिन उनको गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती, उनको पैदल चलना भी मुहाल होता है। इस वजह से जो शहरी हैं वो 8 बाज़ारों को छोड़कर दूसरी मार्केटों में जा रहे हैं, और जो जहाँ पर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं वहाँ पर सूरत हाल ऐसी नहीं तजावज़ात की जिस हद तक सूरत हाल यहाँ 8 बाज़ारों के अंदर। और मेरे ख्याल में ऑपरेशन भी करेंगे 2, 3, 4 बजे, ताकि पता चले आप कुछ उठा रहे हैं। आप ऑपरेशन उस वक्त कर रहे हैं वो कहते कोई चीज़ नहीं, पंजाबी कहते सुती पई धी दा मूँह चुम कहना, मैं बड़ा खुश हाँ धी जमी है। बिल्कुल ऐसे ही। और देखें कि अगर 2 बजे के बाद आप 8 बाज़ारों का रुख करें तो आपका पैदल चलना भी यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। और होना तो ये चाहिए कि फैसलाबाद की जो ज़िला इंतज़ामिया है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, वो एक लूप में आकर यहाँ पर बाकायदा तौर पर ऑपरेशन करें, और सिर्फ ऑपरेशन जो जिसने तजावज़ात रखे हैं, जिसने फंडा बाहर रखा है, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। जिस दुकान के आगे पड़ी है वो चीज़, उस दुकानदार का चालान होना चाहिए। बल्कि देखें मेरी बात सुने, अगर फॉर एग्जाम्पल ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ है, यहाँ मार्किंग कर दी जाए, जैसे वो बैठा है चाबियों वाला कि इससे आगे कोई नहीं आएगा, तो एक मार्क लगा दी जाए, जो आएगा उसे ऊपर वो आगे पकड़ लें। बिलाल भाई, मार्किंग तमाम बाज़ारों के अंदर हो चुकी है। 5 फीट जगह दी गई है इंतज़ामिया की जानिब से दुकान को कि आप इस 5 फीट के अंदर अपना सामान रख सकते हैं, लेकिन 15-15, 20-20 फीट दुकानों के बाहर वो सामान पड़ा हुआ है, वो दुकानदार का नहीं, दुकानदार ने किराए के एवज़ वो सामान रखवाया किसी और का, वो वहाँ से किराया लेते हैं। और जब आप माजरत के साथ कहना पड़ता है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कोई अमला आता है तो वो उनसे पैसे ले लेते हैं। ये हम नहीं कहते, ये दुकानदार कहते हैं, बाज़ारों के ताजर ओपनली कहते हैं, अफसरान खुद कह देते हैं कि हमारे आने से पहले चीज़ें उठी होती हैं। जैसे अभी थोड़ी देर एक जगह पे बैठे थे, वो खुद बंदे बता रहे थे कि एक बार एक रेडी वाले को पकड़ना था तो वो 3 दिन से काबू में नहीं आ रहा था, फिर सारे अमले के वो सीईओ ने मोबाइल्स अपने पास रख लिए, फिर वो पकड़ा गया, क्योंकि वो अमले से ही लोग फ़ोन कर देते हैं कि चले जाएँ जी, अफसर हमारे आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। हर किसी को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी, ना सिर्फ कॉरपोरेशन को बल्कि जो ताजर हैं, दुकानदार हैं, उनको भी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी। ये 8 बाज़ारों का नक्शा जितना खूबसूरत बनाया गया है उतना ही इसको बिगाड़ दिया गया है। अगर इस नक्शे को दोबारा खूबसूरत करना है तो यहाँ से तजावज़ात का खात्मा बहुत ज़रूरी खात्मा है। और बिलाशुबा ये अमीनपुर बाज़ार है, अब एंड तक देखें कि अभी भी बेहंगम दोनों तरफ से चीज़ें जो हैं ऊपर आ चुकी हैं। इवन जो मार्किंग की गई है पार्किंग की, उससे भी बाहर चीज़ें पड़ी हैं, और फुटपाथ तो वैसे ही कवर्ड हुए हैं, और ये दुकानदारों का नुकसान है। मैं राना साहब की बात से इत्फाक करता हूँ, दुकानदार ख़ुद भी चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली उस पर फिर वही बात आ जाती है, हुक्मनामे के ऊपर जब अमल करने के लिए पहला दुकानदार होगा, क्योंकि मुझे पूछा जाएगा, ये बड़ी सबसे ज़्यादा प्रोग्राम की मुझे अच्छी बात लगी कि जब आप तीसरे चौथे दुकानदार को कहते हैं, वो कहते हैं जी पिछले आप 2 छोड़ाए हैं, मुझे क्यों कह रहे हैं। तो पहले को आप मैनेज करें, फिर दूसरा करें, फिर तीसरा करें। आप जब बिल्कुल न्यूमेरिकली चलते हुए आगे जाएंगे और सीक्वेंस बनाते जाएंगे, अगले को पता होगा कि अब माफ़ी कोई नहीं मिलनी, अब मुझे ठीक होना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा ज़रूर। प्रोग्राम में सबसे पहले हमारे साथ ताजा रहनुमा मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। आवाज़ शेख साहब हैं, असलम भली साहब हैं। शेख साहब से आगाज़ कर लेता हूँ, क्लॉथ बोर्ड के हैं। फैसलाबाद की 8 बाज़ारों की वो
गलियां, बाज़ार जिनमें रौनक होती थी, लोग यहाँ गाड़ी खड़ी करते थे, अपनी शॉपिंग करते थे। पार्किंग का मसला टॉप ऑफ द लिस्ट, और इसके साथ मुंसलिक वो मसला जो आज हम हाईलाइट करें। शेख साहब बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा से एक हुक्मनामा जारी किया। एक पहले भी हमने 1.5-2-3 साल पहले देखा, फिर से हुआ है कि तमाम तजावज़ात और फुटपाथ क्लियर करवाए जाएँ। आप इस पे क्या कहते हैं? क्योंकि अमूमन अगर हम किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेंगे तो उनका एक ही गिला होता है जी, ताजर जो हैं वो नहीं होने देते सफाई, वो आगे ठेले लगवाते हैं, रेडियां लगवाते हैं। क्या एक दुकानदार को ये गवारा होता है कि उसके सामने एक फटा लगा हो और उसकी सेल कम हो जाए? जी, इस तरह के वाकई हम हमेशा जो है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है या हमारे अदारे जो हैं ये शहर की खूबसूरती के हवाले से ऑर्डर करते हैं, हम हमेशा ये इनके साथ खड़े होते हैं। मगर क्या होता है, उन ऑर्डर्स को वो गलत तरीके से उनको पढ़ा जाता है, उनकी जो है जो तशरीह की जाती है वो थोड़ी सी गलत हो जाती है। जिस तरह वो पीछे देखेंगे, अभी 3 साल पहले खो-खो का मामला बना और उससे पहले जो शहर में कुछ आपकी गली में दुकानें मस्मार कर दी गई, तो उस हवाले से देखें उनकी बजाय ये जो बाज़ार में तजावज़ात हैं और यहाँ पर सड़क के बीच में जो लोग बैठे हैं, हमें उस पर नज़र करनी चाहिए पहले कि उनको मुतबादल कहीं पर जगह दे के उनको कहीं ना कहीं सिस्टम उनका सेट करें ताकि उनका रोज़गार भी चले और यहाँ से तजावज़ात भी ख़त्म हों। यहाँ पर देखें, ना पार्किंग की जगह है, ना कोई मोटरसाइकिल पे आसानी से आ सकता है, ना साइकिल पे। अब तजावज़ात इतनी ज़्यादा होंगी तो कैसे ग्राहक यहाँ पे आएगा? ये तो हम अपने बाज़ार खुद ही नाकाम कर रहे हैं ना। हमें चाहिए कि ये जो तजावज़ात का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए और शहर को खूबसूरत बनाना चाहिए। शेख साहब, आपको नहीं लगता कि पहले 1 इंच, फिर 2 इंच, फिर 1 फुट, फिर 2 फुट? देखें, मेरी बात सुने कि जो रजिस्ट्री लेके बैठा है उसके रजिस्ट्री तक के मराहल जो हैं वो तय करने में कोई 40 साल लगे हैं, तो अदालत 40 साल तक सोए रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आता है, फिर गिरा दिया जाता है। एक बाज़ार के साथ होता है, दूसरे बाज़ार के साथ नहीं होता। इम्तियाजी सलूक तो नहीं होना चाहिए ना? जी बिल्कुल, हम कतई नहीं चाहेंगे कि किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक हो। यहाँ पर हम कहेंगे कि इंतज़ामिया को चाहिए कि तमाम बाज़ारों में एक जैसा सलूक करें। अगर कहीं 1 फुट जगह दे रहे हैं तो सारे बाज़ारों में 1 फुट ही जगह देनी चाहिए। अगर 3 फुट हमारा तय हो जाता है, फिर 3 फुट से 4 फुट नहीं होना चाहिए, ताकि जो है हमारा शहर जो है खूबसूरत हो। सारी दुनिया से जो लोग फैसलाबाद आते हैं तो वो 8 बाज़ार को देखने आते हैं, ये क्लॉक टावर को देखने आते हैं। मगर जब ये देखते हैं कि यहाँ ये बाज़ारों के हालात देखते हैं तो वो बेचारे परेशान होते हैं कि ये लोग यहाँ पर कैसे दुकानदारियाँ कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। अगर ये हमारा शहर खूबसूरत होगा, हमारे 8 बाज़ार खूबसूरत होंगे, हमारा घंटा घर खूबसूरत होगा, तो यकीन करें दुनिया से लोग आएंगे, हमारी कारोबारी सेल्स में इजाफा होगा, कारोबार तरक्की करेगा। मगर क्या है कि हम यहाँ पर वो गाड़ी खड़ी होने की जगह तक नहीं रखते। ये जो पार्किंग वाले हैं उनको भी ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। 6-6 लाइनों में पार्किंग करवा रहे हैं, ये भी तजावज़ात हैं। और हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पर पार्किंग प्लाजे बनाए जाएँ ताकि जो यहाँ पर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें हैं, हम वहाँ पर आसानी से पार्क कर सकें। बहुत शुक्रिया। आवाज़ शेख साहब मौजूद थे, असलम वली साहब मौजूद हैं, नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। वली साहब, चैम्बर में और मीटिंग में कभी कोई डिज़ाइन होता है, कभी फिर डिज़ाइन बनता है, 6 महीने बाद फिर डिज़ाइन बनता है, कभी गेट लगा दिए जाते हैं, तो कभी एक रोड बंद कर दिया जाता है, कभी दूसरा बंद कर दिया जाता है, कभी प्लाजे बना लिए जाते हैं। मतलब इतने प्लान्स हैं कि अब समझ नहीं आता है कौन से प्लान पे अमल दरामद हो। फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा अब आया है, आप इस हुक्मनामे को और एक्शंस क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपने खुद ही बता दिया कि कितने ही प्लान बनते हैं, कितनी ही मीटिंग होती हैं, कितने ही हम इजलास करते हैं, मगर नतीजा सिफर होता है। उसकी मेन वजह मैं कसूरवार ठहराऊँगा इदारों को। अगर इदारे काम करना शुरू कर दें तो पब्लिक की क्या मजाल हो सकती है कि वो सड़क के बीचों बीच को रेडी खड़ी कर लेगी। ये सारे का सारा कसूर है। आज से आप 30 साल पहले चले जाएँ अगर, तो यही शहर है जहाँ पे यहाँ घंटाघर चौक से तांगे चला करते थे। बिल्कुल। और उन तांगों का एक तरतीब होती थी, नंबर लगे होते थे कि म्यूनसिपल कमेटी जो थी, मुतलका म्यूनसिपल कमेटी, ये हर शहर में यही होता था कि वो उसको नंबर अलॉट करते थे और वो नंबर उसके साथ लगता था तो फिर वो चलता था। यहाँ पे क्या बदकिस्मती है कि कोई रेडी वाला, कोई छाबड़ी वाला, कोई मेरा दूसरा दुकानदार जो बाहर तजावज़ात कर रहा है वो अनगाइडेड मिसाइल की तरह कर रहा है। जिस तरह आपने खुद ही फरमाया पहले
कि 1 इंच होती है, 2 इंच होती है, 13 फुट होती है, फिर 12 फुट होती है। ये क्या है, क्या हरकत क्या है ये? और इसको रोकने वाला कौन है? मुतलका इदारे। और इदारों में सबसे मजबूत इदारा इस वक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जो इसका सबका जिम्मेदार है। क्योंकि बल्दियात तो है नहीं, वो मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे लाज़मी हैं। बात है। और CO साहब भी बैठे हैं, मुतलका सारा अमला उनके पास मौजूद है। पता नहीं क्या वजह है कि एक चक्कर लगाते हैं और वहाँ से वो सामान लोग अंदर रख लेते हैं, दूसरे बाज़ार में जाते हैं, सामान फिर बाहर आ जाता है। एक तो दुकानदार जो है वो कसूरवार भी हैं मेरे नज़दीक। मैं खुद दुकानदारों का नुमाइंदा हूँ। हमें अगर कोई फैसिलिटी मिलती है 2-3 फुट की, तो हमें उस पर कनात। अच्छा, मेरे ख्याल मैं भली साहब एक क्रॉस क्वेश्चन करूँगा। बिलाशुबा आप ताजर हैं, लेकिन एक दुकानदार है जिसका फट्टा या कोई चीज़ बाहर पड़ी है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उठा के ले जाए। तो इसका मतलब है उसे बाहर रखने के लिए कोई तो अंडर द टेबल चीज़ें चल रही हैं ना, कि उसके अंदर इतनी हिम्मत है। वरना मुझे याद है आप लोगों से इंटरव्यू के दौरान एक ताजर रहनुमा ने कहा था कि सबसे ज़्यादा बुज़दिल जो है ना, वो इस मुल्क के अंदर कारोबारी शख्स है, जिसे ख़तरा होता है जो है ये भी ना डूब जाए, ये उठा के ना ले जाए। तो इसका मतलब फिर कोई ना कोई तो पर्दे के नीचे चीज़ चले जाती है। सर ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती कि कारोबारी आदमी हमेशा बुज़दिल होता है, उसके अपने पैसे डूबने का भी खतरा होता है, माल का भी खतरा होता है। ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो सारा कुछ कर रहा है तो इसका मतलब किसी के ईमा पे कर रहा है। कोई तो है ना जो उसको इस सारे मामलात में जो उसको हेल्प आउट कर रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं और ये सबको पता है, कोई इसको कहने की या करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। यहाँ पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं। एक रोड के ऊपर ऑपरेशन किया जाता है, दूसरे पे नहीं किया जाता। मैं तो ये कहूँगा इस वक्त हुकूमत वक्त को भी, हमारे बहुत ज़्यादा विजनरी इस वक्त सिवा सलार भी हैं, वो इन सारे मामलों पे भी गहरी नज़र रखते हैं, जो मेरी मालूमात है। उनको भी चाहिए कि वो अपने तौर पर इन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें, फ्रेम में लाएँ। ठीक है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, उस वजह से ये रेहड़ियाँ लग गई, ये बुरा हाल हो गया, मेरे मुल्क की माशी तरक्की जो है वो रुकी पड़ी है, उस वजह से भी लोग रोडों के ऊपर इधर उधर ये करने पर मजबूर हैं। मगर उनको अगर हम यूनिफॉर्मिटी में ले आएँ, उनको हम तरतीब में ले आएँ तो लाया जा सकता है। पूरी दुनिया में भली साहब जब गुर्बत जैसी कोई चीज़ आती है ना, तो उनको बड़े, अब देखें हम मदीना शरीफ से निकलते हैं, वो फजर के वक्त लोग चीज़ें ठेले लगाते थे, आप उन्हें बाकायदा कार्ट्स बना दिए कि आप यहाँ बैठ के बेचें, आपने सड़क पे कुछ नहीं बिछाना। अब वहाँ बिकता है, लोग वहाँ चले जाते हैं। एक चीज़ को खूबसूरत भी हो गया, रोड भी खुले रह गए, चीज़ें भी चलती रह गई। अदारों का काम तो यही है। मेरी भी गुजारिश करने का मकसद शायद यही है कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास स्पेसेस ऐसी मौजूद हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट खुद इनको मैनेज करके दे। और फिर उनके ऊपर जो आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है टैक्स का, कि हर बंदे को नेट में आना चाहिए, वो सारे नेट में भी आ जाएंगे। और खुद लेकिन जगह टैक्स खत्म हो जाएगा ना। ये तो आप मजबूरी है, ये मैं तो नहीं कह सकता, आप बतौर सहाफ़ी ज़रूर कह सकते हैं। मगर बहरहाल ये हकीकत है जो आप कह रहे हैं कि वो जगह टैक्स कह लें, वो अंडर हैंड ट्रांजैक्शन कह लें, या कुछ भी उसको कह लें, कोई भी नाम दे लें, वो हमारे माशरे का अलमिया है। और हमारे लिए वो इस वक्त दर्द सर बना हुआ है। हम IMF के आगे मिन्नतें कर रहे हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारी ज़िंदगी तरतीब के साथ नहीं गुजर रही। हम इसको ठीक कर लें, हमारी तजावज़ात भी ख़त्म हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, स्ट्रीमलाइन भी हो सकते हैं, लोग बेरोज़गार भी नहीं होंगे। मगर इसके लिए थोड़ी मेहनत, थोड़ी एफर्ट ज़रूर करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत, थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। भली साहब ने और अब्बास शेख साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की कि अदारे अगर ज़िम्मेदार हो जाएं, मेरे ख्याल में एक अदारा है वो कानून के नफाज के लिए है। अगर वो कानून के नफाज के अंदर कोई भी ज़ीरो टॉलरेंस कर ले तो बिलाशुबा कुछ भी आपको बिगड़ता नज़र नहीं आएगा। आप देखेंगे ज़ीरो ओवर बिलिंग के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस चली, तो साथ ही इस बार एक बिल आए और दूसरे रिवर्स हो के आना शुरू हो गए हैं। सिर्फ एक एक्शन अगर अदारे लेना शुरू कर दें तो बिलाशुबा एक ट्रक आता है, अभी हमें यहाँ चलता नज़र भी आएगा। देखें अब सुबह के वक्त, मैं जानबूझ के सुबह के वक्त आया हूँ, 12 बजे से कुछ वक्त पहले का आप सिर्फ शाहजेब देखें कि ये देखें रोड के ऊपर तक सामान आ गया। इस बाज़ार में, अमीनपुर बाज़ार में भी देख लें, आप चनेर बाज़ार में भी देख लें, कचहरी बाज़ार, ये सारे बाज़ारों को ये हाल है। इसका मतलब कोई ना कोई तो सरपरस्ती कर रहा है, कोई इनको हौसला देता है। हौसला देने वाला डेफिनेटली ताजर रहनुमा इतना ज़ोर नहीं उठाते। हमने यहाँ देखा है कि ताजर रहनुमा बहुत ज़ोर भी मारें तो उनको पकड़ भी लिया जाता है, लेकिन फिर अदारों के अंदर कोई लोग बैठे होते हैं जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं और चीज़ों को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया कि तजावज़ात हटाई जाएँ मुकम्मल तौर पर और फुटपाथ क्लियर करवाए जाएँ। बिलाशुबा
ताजर पहले भी इसके ऊपर रजामंद थे, मीटिंग्स भी हुई, प्लान्स भी बने, यहाँ मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा यहाँ दरवाजे भी लगे, हर तरह से कोशिश हुई, लेकिन ख़ुद ही कहीं ना कहीं कोई चीज़ कोताही होती है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अगर मौजूद है एक अदारा होने के बावजूद फिर कोई चीज़ होती है तो डेफिनेटली ज़ुम्मा उस अदारे के जाता है। ताजर मौजूद है, इनसे रब्ता गुफ्तगू करते हैं। हम बिल्कुल गुमटी के सामने खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम बर साहब। मतलब तजावज़ात पे क्या मौक़िफ़ है कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुई है कि सारे रेडिकेट किया जाए, हटाया जाए, ऑपरेशन किया जाए, ऑपरेशन की ज़रूरत है या ताजर ख़ुद भी इस चीज़ के लिए तैयार हैं? फिर आखिर रुकावट क्या है हटाने में? देखिए जी, पहले तो हम मीडिया का शुक्रगुजार है कि जो हमारे इश्यूज़ हैं उस पर बात उठाती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट हमारे पाकिस्तान की बेल अदालत है, वो कुछ भी फैसला कर सकती है। असल फैसला होता है कि अगर वो अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो यहाँ जो तजावज़ात का मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में तो हर जगह हर शहर में होगा। तो हम अपने फैसलाबाद का जिक्र करते हैं कि 8 बाज़ार हैं हमारे टोटल और बहुत छोटा सा एरिया है। इस 8 बाज़ारों में आज तक जो तजावज़ात के हवाले से जितने भी प्रोग्राम, जितने भी मीटिंगें हुई हैं वो सिफर बड़ा सिफर है। उसकी जो मेन जो बड़ी वजह है वो हमारे पार्किंग प्लाजा ना होना। अगर पार्किंग प्लाजा फैसलाबाद में 1, 2, 3 ये 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द या 8 हमारे बाज़ारों में भी गुंजाइश है पार्किंग प्लाजे की। अगर वो पार्किंग प्लाजे तमीर हो जाते हैं जिसकी वजह से आप जो ये मोटरसाइकिलों की ये जो आप देख सकते हैं ज़रा रश बढ़ चुका है। और दूसरा जो इशू है हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। मुल्तान देख रहे हैं आप, छोटा सा शहर है, उसमें 2-3 पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही हैं। फैसलाबाद बड़ा शहर है, इसमें एक भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस मेयार की नहीं है कि जो लोग उसमें बैठ कर आ सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर मेरे पास अगर सवारी है तो अगर मुझे ट्रांसपोर्ट अच्छी मिलेगी तो मैं वो सवारी अपने ट्रांसपोर्ट आ जाऊँगा, तो उसमें जो शहर को आने वाला रश है वो कम हो जाएगा। तो इस हवाले से जब तक इन चीज़ों को फोकस ना किया गया आप तजावज़ात को ख़त्म कर ही नहीं सकते। मैं शेख साहब मौजूद हैं। फैज़ल भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, क्योंकि आप लोगों की तंग गलियों से निकल के आना और सामने अब ग्राहक ने यहाँ तक आना है, उसे तो पहले पार्किंग नहीं मिलनी, ये बात बट साहब की। अगर पार्किंग थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे तो पहले मुद्दा आएगा तजावज़ात। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा काम किया, पहले भी हुआ था, लेकिन भट्ट साहब की बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अमल दरामद करवाए। लेकिन देखें पूरी दुनिया के अंदर महज़ब कौमों के अंदर हुक्म जारी होता है और उसके ऊपर अमल दरामद अदारे करवाते हैं। अदारे तो पहले भी मौजूद हैं, उन्हें हुक्मनामे की ज़रूरत नहीं होती। आपके ख्याल में मुश्किलात इससे क्या हैं और रुकावट क्या इनको हटाने में? जी बहुत शुक्रिया। देखें भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, उन्होंने बेसिक की बातें की हैं। अगर देखा जाए कि ये मुश्किलात किन चीज़ों की है, ये मुश्किलात हमारे गवर्नमेंट के उन इदारों की ही पैदा करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक हुक्म जारी किया है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवाते, क्योंकि इसमें बड़ी ही ज़्यादा वो बातें आ जाती हैं जो हम मीडिया के आगे नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर ये नाजायज़ तजावज़ात को ख़त्म करवाते हैं तो बाज़ारों की खूबसूरती बढ़ेगी, हमारे काम में इजाफा होगा, कारोबार बढ़ेगा, कारोबार कम नहीं होगा। और देखें सस्ते दामों चीज़ें यहाँ दस्तयाब हैं, लेकिन लोग कोहिनूर और जाते हैं चैनवा रोड पे महंगे दामों खरीदने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ों का मसला नहीं है। हमारे 8 बाज़ारों में जितना कंजस्टेड माहौल हो चुका है, इसको हम इसकी सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म की तायीद करते हैं। हम कहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये नाजायज़ तजावज़ात ख़त्म होनी चाहिए ताकि हम कारोबार भी कर सकें और मामलात भी आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। आप भी ताजर हैं, और क्या मसाइल है ताजरों को ख़ासतौर पर तजावज़ात? क्योंकि अमूमन अगर इंतज़ामिया से पूछो उनका सबसे पहला इल्ज़ाम आप लोगों के ऊपर आता है, यही मिले हुए हैं साथ। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं सिटी 41 का, वो हमारी आवाज़ बनते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर किया है वो बिल्कुल उन्होंने ठीक किया है, लेकिन उस आर्डर के ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए, सिर्फ बातों में ना हो। और जो जायज़ है वो बिल्कुल राइट है, वो उनको हल करना चाहिए। जो बेचारे ठीक अपनी जगह पर उनको बिला वजह आ गई, वहाँ हम तंग कर रही है, मतलब तजावज़ात है वो उनको ध्यान कोई नहीं है, जिधर कुछ नहीं है उधर सारा कुछ है। बिल्कुल जी। ताजर और ताजर रहनुमाओं की आपने बातें सुनी, वो भी पूरे प्रोग्राम के अंदर यही कहते नज़र आए कि ख़ासतौर पे जो फुटपाथ जिस पे हम ये खड़े साथ हैं, बिल्कुल अब ये फुटपाथ अगर नज़र दौड़ाऊँ तो सामने कुछ भी आपको सिर्फ चंद कदम मिलेंगे, उसके बाद सारा कुछ ब्लॉक है। आप दुकानदार, जैसे ये दुकान है, ये देखें बेहतरीन अंदाज़ में उन्होंने अपनी चीज़ें पीछे रखी हुई हैं शाहज़ेब, और सामने फुटपाथ खाली है। तीनों दुकानदार बैठे हैं और फुटपाथ खाली है, यानी कि चल के कोई आए दुकान पे भी आ सकता है, इनसे जाके इनसे गुफ्तगू कर सकता है। लेकिन जो दुकानदार बिल्कुल ऊपर, और ये सिर्फ एक मुआहदा जो इनका अपना
ताजरों का हुआ है 5 फुट का, लेकिन 20 फुट जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे भी 3-4 फुट आगे तक आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्मनामा तो बहुत अच्छा है, इसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जैसा अदारा मौजूद है, लेकिन शायद ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं और अंडर द टेबल बहुत कुछ चलता है, जिस बिना के ऊपर रजामंदी के साथ चीज़ें लग जाती हैं और फिर उठाने वाला कौन होता है, ये तो अब सवालिया निशान है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कारकर्दगी के ऊपर। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर। भाई नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ें तो हम बात करें इस वक्त तजावज़ात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में सेंट्रल चेयरमैन पायमा मौजूद है कैसर शमत गुलशन साहब, इनसे गुफ्तगू करते हैं। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, मुझे तो ये लगा कि एक हफ़्ता पहले आपके दफ्तर में बैठे थे तो आप ये डिस्कशन कर रहे थे बाकायदा कि इस पूरे बाज़ार के साथ मिलकर कोई प्लान बनाया जाए कि फुटपाथ क्लियर हो, लोगों को चलने की जगह हो, पार्किंग मुनज़्ज़म सिस्टम हो। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती नज़र आ रही है। अब कैसे इसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है? यह अमल दरामद मुश्किल क्यों है? अदारे संजीदा नहीं हैं कि एक सबसे बड़ा अदारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिसकी ज़िम्मेदारी है, जब एक कानून मौजूद है वो आते हैं हर रोज़ कोई ना कोई उठा के लेके जाते हैं, फिर वहीं की वहीं चीज़ें आती हैं, बेगाड़ कहाँ है आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा फैसलाबाद जो है, जैसे आप कहते हैं ये कारोबारी शहर है, तो वैसे तो हमारे शहर का नाम तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान में, और तीसरा बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा पूरे पाकिस्तान हमारा बड़ा शहर है। उसकी वजह यह है कि ये कारोबारी शहर है, यहाँ पे इंडस्ट्री है और यहाँ पे लोगों की जो है पूरे पाकिस्तान से जो आमदोरफ्ता बहुत ज़्यादा है, और ये कारोबारी शहर होने के साथ साथ हमारा जो पूरे कारोबार का ये कोई मरकज़ है तो ये आठों बाज़ार घंटाघर है। हर अदारे का, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे कोई भी अदारा है, सबके ऑफिस जो दफातर यहाँ इन आठों बाज़ारों में है, तो उसकी वजह से यहाँ आठों बाज़ारों में लोगों का जो आमदोर बहुत ज़्यादा है पूरे जो है पाकिस्तान के शहरों से। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप सुबह से लेकर शाम तक आठों बाज़ारों में इतनी यहाँ पे ट्रैफिक होती है, इतनी ट्रैफिक है कि बाहर कचहरी बाज़ार से घंटाघर, घंटाघर से आपको बवाना बाज़ार से आपको कचहरी बाज़ार से चिनोर, आपको जाने में कम से कम आपको आधा घंटा पौना घंटा चाहिए। तो इसकी सबसे बड़ी वजह तजावज़ात फिर आएगा जो आप अल्टीमेटली जी, सबसे बड़ी वजह है इंक्रोचमेंट, तजावज़ात। आप यकीन करें, आप जिस बाज़ार में आप ये मेंढकुरी बाज़ार में चले जाएँ, आप जंग बाज़ार में चले जाएँ, हम फुटपाथ दूर आ जाता बल्कि अब तो रोड पे आ गई है। फुटपाथ से तकरीबन फुट अपनी दुकान से 20-20 फुट जो है लोग बड़ी चीज़ें बड़ी बाहर बैठे हुए हैं। मसला ये है कि जब से ये पाकिस्तान बना है, जब से ये शहर बना है, उसी दिन से हमें तो जब से होश है, हमने तो यही देखा है कि यहाँ पे नजायज़ तजावज़ात हैं, यहाँ पे इंतज़ामिया बैठी है, जहाँ पे सारे लोग बैठे हैं। लेकिन उससे सब अल्टीमेटली फिर होता ये है कि वो जो आर्जी तजावज़ात हैं वो पुख्ता हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीमेंट लगता है और फिर लगते लगते वो पक्के हो जाते हैं, फिर रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं, और फिर जब इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन होता है, फिर एहतजाज होता है, सब कुछ होता है। तो जब 40 साल पहले चीज़ें शुरू होती हैं तब कोई सोया होता है, अदारे तो वहीं मौजूद थे, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व था कोई। सुप्रीम कोर्ट फिर यही कहता है कि इनकी मनमर्जी से चीज़ें होती हैं। देखिए, बात यह है कि आपने बड़ी अच्छी बात की है। सबसे पहली तो बात यह है कि इंतज़ामिया, आप मुझे बताएं, अगर इंतज़ामिया आज ये अहद कर ले कि हमने पूरे आठों बाज़ारों में, शहर में हमने कोई तजावज़ात नहीं रहने देनी, आप बताएं मुझे कहीं रहेगी यहाँ? नहीं, बिल्कुल ऐसा। मसला ये है कि इस चीज़ में हम दोनों का कसूर है, हम ताजरों का भी कसूर है और उसके साथ साथ इंतज़ामिया का भी कसूर है, बल्कि मैं समझता हूँ इंतज़ामिया का ज़्यादा कसूर है। जब आप कानून की पाबंदी नहीं करवाएंगे, और जिसने नहीं करनी उसकी तो मौजें लगी है ना, वो कहेगा दें कुछ। अच्छा, मेरे ख्याल में अगर इनको लीगलाइज़ कर दिया जाए, इनसे टैक्स वसूली हो, तो मेरे ख्याल में जो जगह टैक्स जो अंडर दी टेबल लिया जाता है उससे भी बचाव हो सकता है। देखिए, मसला ये है कि आप शहर को जो है बेशक आप टैक्स भी ले लें इनसे, फिर वो तो मसला तो फिर यही है। इनको मुनज़्ज़म जगह आ जाए, इनको कोई एक कार्ड सिस्टम या कुछ चीज़ें बनाए। अब देखें, एक फ़ैसला हुआ था कि 5-5 फीट जगह दी जाएगी, जो बैठ के ताजरों ने इंतज़ामिया सा ली, वो 5 की फिर 20 हो जाती है आपकी बात वो वाली। अच्छा, आप लोगों के बाज़ार के अंदर भी ये है कि अब जो सूतर मंडी है, यहाँ जो बाज़ार लगता है जिस वक्त, उस वक्त पार्किंग की जगह भी नहीं होती, गुजरने के महाल हो जाती जगह। देखिए जी, मसला ये है कि मैं पहले वही बात आ जाती है कि इस वक्त हमारी जो इंक्रोचमेंट जो है, मैंने पहले आपसे कहा कि 20-20 फुट जो बाहर बैठे हैं, उसके बाद हमारे जो यहाँ पे पार्किंग प्लाजे नहीं है, पूरे आठों बाज़ारों में बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं, मोटरसाइकिल आते हैं, यहाँ पे बाज़ारों में खड़े होते हैं,
पहले जो दुकानदार जो 20 फुट वो बाहर बैठा हुआ उसके आगे मोटरसाइकिलें। ये ऐसे नहीं है जैसे आपके साथ बेशतर मीटिंग्स तारों की हो चुकी है, तो मुझे नज़र आया कि तारें तो अब है ही नहीं यहाँ। ऐसे ही लगता है फिर तजावुज़ात वाला होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 3 दिन ऑपरेशन होगा, तस्वीरें भेजेंगे, जैसे जस्टिस साहब थोड़े से इस मामले को तो किसी और तरफ ध्यान होगा, साथ ही जान छूट जाएगी। देखिए जी, आपको पता है अब कितने साल हो गए हैं, कितने अर्सा हो गया है, हमारी अभी तक ये वापदन है, हमारा मामला अभी तक हल नहीं किया है कि ये हमारे जो इतने बेहंगम तारे हैं, इतने बेहंगम तारे, इतनी यहाँ पे मामला हो चुके हैं, यहाँ पे इतनी यहाँ पे शहादतें हो चुकी हैं, तो इसके बावजूद भी जो है उनको कोई पता नहीं, यहाँ पे कोई किसी वक्त भी कोई मामला बन सकता है। लेकिन इसको भी ठीक किया जा सकता है, तजावुज़ात को भी ठीक किया जा सकता है। अगर देखें आप लोगों के साथ बैठ के प्लान तो बहुत सारे बने, अमल दरामद क्यों नहीं होता? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि सबसे बड़ा कसूर इसमें इंतज़ामिया है। मैंने पहले आपसे बात की, अगर इंतज़ामिया कोई काम करवाना चाहे, देखिए आप मोटरवे पे जाते हैं जहाँ पे आप कानून की पासदारी करते हैं, आप लाइन में चलते हैं, आप स्पीड पे चलाते हैं गाड़ी, तो यहाँ पे हमारे शहरों में ये काम क्यों हो सकता है? उसमें सबसे बड़ा जो अमल दखल है वो इंतज़ामिया का। जब तक इंतज़ामिया इसमें सीरियस नहीं होगी, इंतज़ामिया जो उनके जो नीचे अफरान जो है वो जो बाजार से जो गुत्ताखोरी करते हैं वो नहीं करेंगे, जब तक ये चीज़ें मामला ठीक नहीं होंगे, हमारी ये तजावुज़ात जो है इंप्रूवमेंट जो है ये मामले ठीक नहीं होंगे। मामला ठीक नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। कैसे शमस गुलशन साहब मौजूद थे, उनका कहना था कि चीज़ें असर नो ठीक हो सकती हैं। अगर इसी एक मुल्क में मुख्तलिफ इदारों के अंदर चीज़ें ठीक हैं, मुख्तलिफ जगह पर ख़राब हैं, तो इसका मकसद है कि इंतज़ामिया ख़ुद इन्वॉल्व है। और ये तो सबको पता है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आती है, रेडियाँ लगती हैं, उठा ली जाती हैं, फिर लग जाती हैं, लेकिन अगर लाहौर की तर्ज के ऊपर एक निशानदेही करके जगह भी अलॉट कर दी जाए, फिर भी तजावुज़ात और फुटपाथ क्लियर करने का जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद अदालत ने दी है उसके ऊपर अमल दरामद हो, यकीनी तौर पे ये 8 बाज़ार खूबसूरत भी लगेंगे और गाहकी भी बेहतर होगी, और लोग इस शहर का हुस्न ख़ास तौर पे चौक घंटाघर जो देखने आते हैं उनके लिए भी आसानी होगी। तो हमारा तो मकसद प्रोग्राम का यही था, इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए ताकि इंतज़ामिया सिर्फ फ़र्जी कार्रवाइयाँ नहीं बल्कि अमली इक़दाम करे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।